तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, जो अपना एमसी है वो साइकाई से लड़ रहा होता है और उसके बाद वो कहता है क्या तुम्हें ये अंडा अभी भी चाहिए, और जो साइकाई होता है चिल्लाए कहता है ऑफ कोर्स मुझे ये चाहिए, और ये सुनते जो अपना एमसी है उसके सर पे उस अंडे से मारता है, और जो साइकाई होता है अपने सर को पकड़ते हुए कहता है मैं डेफिनेटली तुमको मार डालूंगा। लेकिन जो अपना एमसी होता है फिर से अंडा उठा के ना उसको कुत्तों की तरह मारने लगता है, कहता है तुम्हें ये चाहिए थे ना, ये लो और लो, जितना चाहिए उतना लो। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ डिसाइपल आते हैं और एक कहता है कि रुक जाओ चैन की, और जो अपना एमसी है वो कहता है तुम हो कौन, और तभी वो बंदा बताता है कि उसका नाम है हुआंग त्यामिंग जो कि साउदर्न गेट से है, और उसके साइड में जो लड़की खड़ी है उसका नाम है डोंगवान क्वीन जो कि ईस्टर्न एम्परर गेट से है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो भी पूछता है अच्छा तो तुम्हें भी ये एक चाहिए। लेकिन जो त्यामिंग होता है वो कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम हमें 2 टोकन दो ताकि हम 5th लेवल पे जा सकें। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है आखिरकार मैं तुम्हें वो टोकन क्यों दूँ, और वो बंदा कहता है क्योंकि मेरे पास ज्यादा लोग हैं। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो कहता है अच्छा ज्यादा लोग, जरा दिखाओ तो कितने लोग हैं। और ये सुनते ही वो जो बंदा है वो कहता है 4 सेक्ट्स के डिसाइपल्स एक साथ इकट्ठे होकर इसके ऊपर अटैक करो। और ये सुनते हुए जो लोग होते हैं चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ हम 4 मेजर सेक्ट इसको घेर लेंगे, इसके ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन तो ये जो अपना एमसी है हंसते हुए कहता है लेकिन मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं। और उसके बाद तो चिल्लाते हुए कहता है चैन फैमिली मेरे कमांड को सुनो और इनके ऊपर अटैक करो। और ये सुनते हुए जो बंदा होता है वो भी हंसते हुए कहता है तुम बस ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो, आगे का ओल्ड नसिंग होम के पास कितने ही लोग होंगे, तुम्हारे जैसे थोड़े बहुत लोग हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते क्योंकि हम 4 मेजर सेक्ट एक साथ इकट्ठे हो चुके हैं। और उसकी इतना कहने की ही देरी थी कि तभी उनको ना बहुत सारे डिसेबल्स घेर लेते हैं, और इसको देख के ये दोनों को समझ नहीं पाते कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। और वो जो लड़का होता है वो कहता है कि आखिर तुम लोगों के साथ हुआ क्या है। और जो क्वीन होती है वो कहती है क्या तुम लोग पागल हो चुके हो, आखिर तुम अपने वेपन्स को हमारी तरफ क्यों पॉइंट कर रहे हो। लेकिन तो जो डिसेबल्स होता है वो कहते हैं हमारे ऊपर ब्लेम मत करो, हमें चैनकिन अपने फॉरबिडन टेक्निक से कंट्रोल किया हुआ है, अगर हमने उसकी बात ना सुनी तो हमें मार डालेगा, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम ज्यादा रेजिस्ट मत करो। और ये देख के वो जो बंदा होता है वो कहता है डैम इट, ज्यादातर हमारे 4 सेक्ट के डिसाइपल्स हमें बिट्रे कर रहे हैं। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना वो अपने नाक को खुजाते हुए कहता है क्या अभी भी तुम नंबर को कंपेयर करोगे। लेकिन तभी वो जो बंदा है वो कहता है चैनकी तुम यहाँ पे काले जादू का इस्तेमाल करके इन लोगों को कंट्रोल कर रहे हो, इसे तुम मरना डिजर्व करते हो, वो भी 1000 बार। अगर तुम्हारे अंदर सच में हिम्मत है तो हमारे साथ एक एक करके फाइट करो, तब हम दिखाते हैं कि हम हैं क्या चीज। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो कहता है अच्छा अब तुम नंबर्स में नहीं जीत सकते तो एक एक करके लड़ना चाहते हो, तुमको शर्म भी है। और ये सुनते ही जो क्वीन होती है ना वो कहती है तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, अब तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और उसी उसके ऊपर हमला करने के लिए आती है, लेकिन बीच में जियांग आ जाती है और उसे देख के वो कहती है जियांग लियांगी यहाँ से दूर हट जाओ, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो जियांग है ना वो कुछ भी नहीं कहती, और इसे देख के वो जो बंदी है वो पूरे गुस्से होते हुए कहती है अच्छा कुछ भी नहीं कह रही, इसका मतलब तुम लड़ना चाहती हो। मैं भी जानना चाहती थी कि आखिरकार फॉलिन मोटो सेक्ट की नंबर 1 गॉडेस की पावर कितनी है। लेकिन जो जियांग होती है ना उसको एक थप्पड़ में ही सही हटा देती है, और इसको देखिए जो बाकी डिसाइपल्स होते हैं ना पर शौक हो जाता है और कहते हैं कि क्या क्वीन ये तो ईस्टर्न एम्परर गेट की नंबर 1 जीनियस है, और उनको एक ही चाटे में गॉडेस जियांग ने निपटा दिया। और उसके बाद हम वापस से क्वीन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, और वो कहती है तूने मुझे गुस्सा दिला दिया, और वो एक बेल वाले ट्रेजर को निकालती है। और इसको देखिए जो डिसेबल्स होते हैं बात कर रहे होते हैं, ये तो ईस्टर्न एम्परर बेल है जो कि ईस्टर्न एम्परर गेट की ट्रेजर है, जिसके पास दोनों ही ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्पेशलिटी है, और इसका जो डिफेंस है वो एक्सट्रीमली पावरफुल है। और उसके बाद जो क्वीन होती है ना वो उस बेल के पावर से जियांग के ऊपर हमला करने के लिए आती है, और तभी जो जियांग है वो भी उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन जो क्वीन है उसके सामने एक शील्ड बन जाती है, और जो जियांग है उसको देख के शॉक हो जाती है। और तभी जो क्वीन है वो बताती है ये ईस्टर्न एम्परर बेल है जिसका डिफेंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकती, और हाँ ये बेल तुमको एक ही बार में मार सकती है। और इन दोनों का यहाँ पे चल ही रहा होता है कि हम दूसरे बंदे को देखते हैं त्यामिंग को, जो कि अपने एमसी की तरफ बढ़ते हुए कहता है चैनकी तुमको तो मैं मारने आ रहा हूँ। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो कहता है हाँ आ जाओ मुझे भी अपनी ताकत देखनी थी। और तभी जो बंदा है वो अपने एमसी के ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी जो अपना एमसी है वो यूज करता है घोस्टली डेविल ट्विन फिश, जो कि उसके सेकंड मास्टर की टेक्निक थी, जिससे वो जो बंदा है ना वो पीछे हट जाता है। और जो अपना एमसी है वो भी कहता है ये जो फॉरबिडन टेक्निक है इसकी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम बैकलेस है, मैंने बस अपना एक सीरियस पंच का यूज किया और मेरा हाथ ऑलमोस्ट फटने वाला है, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से इससे कुछ तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अभी वो जो बंदा है वो हंसते हुए कहता है हाँ कुछ भी नहीं हुआ, मुझे लगा था कि तुम कोई अल्टीमेट टेक्निक का यूज कर रहे हो, लेकिन ये तो बस एक मजाक था। और इतना वो कह रहा होता है कि तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है, और वो कहता है क्या मेरे इंटरनल ऑर्गन्स। और तभी हम देखते हैं उसके बॉडी के बहुत ही जगह से ना ब्लास्ट होने लगता है, और उसकी बॉडी धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा फटने लगती है। और इसको देखिए जो बाकी डिसेबल्स होते हैं बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं, और ये कहता है कि क्या त्यामिंग ब्लास्ट हो रहा है, वो भी इसके बस एक ही पंच से। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि क्या चैनकी इतना ज्यादा पावरफुल है, कितना ज्यादा टेरिफाइंग है, जो साउदर्न गेट का टॉप जीनियस यहाँ पे पहला गया। और तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि कहता है ये पहली बार है जब मैं घोस्टली डेविल ट्विन फिस्ट को किसी एनिमी के अगेंस्ट यूज कर रहा हूँ। सेकंड मास्टर की टेक्निक सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसका जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। और इसको देख के जो डिसेबल्स होता है वो बड़ा शौक हो जाता है, और एक डिसेबल कहता है कि चैन की फॉरबिडन टेक्निक का यूज कर रहा है,
इसीलिए, नहीं तो वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे होता। तो जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है हाँ, उसका खुद का हाथ भी ब्लीड कर रहा है, यही होता है फॉरबिडन टेक्निक को यूज़ करने का नतीजा। तो जो तीसरा है वो कहता है यही रीज़न है जिसकी वजह से ओल्ड नर्सिंग होम को हर कोई हेट करता है, अगर ये चीज़ बाहर आ जाए तो हर जगह पे डिजास्टर हो जाएगा। और उसके बाद हमारा सीन बाबा से अपने जियांग और क्वीन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे जो जियांग है वो क्वीन के ऊपर हमला तो कर रही थी, लेकिन जो क्वीन है वो अपने स्किल की वजह से बच जाती है और वो कहती है अपना इतना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट मत करो, वैसे भी तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर खत्म होने वाली है, अब मेरी बारी। और उसके बाद वो जियांग के ऊपर हमला करती है, जिससे जो जियांग है वो थोड़ा पीछे हट जाती है। और इसे देख के जो डिसेबल्स होते हैं वो भी बात कर रहे होते हैं, ऐसा लग रहा है कि जो गॉडेस जियांग है वो हार जाएंगी। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है हाँ, अगर स्ट्रेंथ के मामले में देखा जाए तो जो क्वीन है वो जियांग से कम है, लेकिन क्वीन के पास अभी एडवांटेज है, तो आखिर गॉडेस जियांग उससे कैसे जीतेंगी। लेकिन तभी वहाँ पे अपना एमसी आता है और वो जियांग से कहता है जूनियर सिस्टर क्या आप ठीक हो। और जो जियांग होती है अपने एमसी को देख के कहती है ये जो ईस्टर्न एम्परर बेल है उसका डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसको तोड़ नहीं पाऊंगी। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है ना उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है इसको मुझे करने दीजिए, मैं इस चीज में बहुत ही ज्यादा बेहतर हूँ। और इसको देखे जो क्वीन होती है वो कहती है लगता है तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझते हो। लेकिन तभी जो अपना एमसी है वो स्ट्राइक द माउंटेन अक्रॉस दी ऑक्स का यूज करता है। और तो जो क्वीन होती है वो कहती है मैं तुम्हारे ऊपर हमला भी नहीं करूंगी, मैं खड़े होकर देखना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम इसे कैसे तोड़ते हो। और वो हंस रही थी, लेकिन तभी जैसे ही अपने एमसी का पंच उस बैल में लगता है ना, उसका इम्पैक्ट उस बैल को नहीं होता बल्कि क्वीन को जाके लगता है। और जो क्वीन होती है वो शॉक होते हुए कहती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने क्लियरली देखा कि उसने डिफेंस बैरियर को नहीं तोड़ा, तो हकीकत ये मुझे कैसे लग रही है। और तो जो अपना एमसी है वो बार बार उस बैल में मारने लगता है, जिसका इम्पैक्ट क्वीन को अंदर हो रहा था और उसकी हालत पूरी बर्बाद हो चुकी थी। और इसको देखे जो बाकी डिसेबल्स होते हैं ना उनकी भी अंदर से फट चुकी थी कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। कोई कह रहा था क्या वो बिल्कुल ही लड़ नहीं पा रही उसके अगेंस्ट। तो जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है ये बहुत ज्यादा अजीब है कि आखिरकार उसके हिट्स डायरेक्टली क्वीन को कैसे लग रहे हैं, वो भी ईस्टर्न एम्परर बेल को बिना तोड़े। इस तरह से तो कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं जीत पाएगा। और हम तभी क्वीन को देखते हैं जो ये कहती है मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, प्लीज मुझे ये बता के मरने दो। और तभी जो अपना एमसी है वो कहता है तुम यहाँ पे अपने एरोगेंसी की वजह से मरने वाली हो। और जो क्वीन होती है वो अपने घुटनों में आ जाती है और इस तरह से उसको देखे जो अपना एमसी है वो भी उसको मारना रोक देता है। और तभी जो क्वीन होती है वो गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं ऐसे मरना नहीं चाहती। और इसको देख के जो डिसेबल्स होते हैं वो कहते हैं कि क्या क्वीन एक्चुअली अपने प्राइड को छोड़ के नीचे घुटनों में आ गई। और जो अपना एमसी है वो भी हंसते हुए कहता है अच्छा मैं तुमको छोड़ दूं तो ठीक है, मुझे पापा बोलो। और ये सुनते जो क्वीन होती है वो पापा कह के रोने लगती है। और ये देखते ही जो अपना एमसी वो कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी हो, अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और जो क्वीन होती है वो कहती है मुझे ये तो समझ नहीं आया कि आपका इससे मतलब क्या था पापा, लेकिन ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आज से आपको पापा ही कहूँगी। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है ठीक है फिर कोई बात नहीं चलेगा। और उसके बाद तो जियांग और वो से कहता है कि चलो फिर हम 5th लेवल पे चलते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे जियांग जी आ जाता है और कहता है चैनकी मुझे वो टोकन्स दे दो। और जियांग जी को देखे जो अपना एमसी होता है वो कहता है जियांग जी आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को मुझे दिखाने की, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। लेकिन जो जियांग जी होता है वो कहता है यहाँ पे मैं नहीं बल्कि तुम मरने वाले हो। और उसके बाद अपने एमसी के बॉडी से ना वो पर्ल बाहर आ जाते हैं जिसको कि उसे 4th एल्डर ने दिया था। और इसको देखे जो अपना एमसी है वो कहता है कि क्या कैंसलिंग ब्रेथ पर्ल ये बाहर आ गया, तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो। और ये सुनते ही जो जियांग जी होता है वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, 4th एल्डर ने पहले से ही मुझे बता दिया था कि आगे मैं इसको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये सुनते ही जो वो होता है वो पूरा शौक हो जाता है। और जो जियांग होती है वो कहती है हाँ डैम इट, 4th एल्डर का सच में बहुत ज्यादा बुरा इरादा था। तो ये जो जियांग जी होता है वो कहता है तुम्हारे ओल्ड नर्सिंग होम वालों को इमोर्टल पगोड़ा हमेशा दूर हटाता है क्योंकि तुम लोग फॉरबिडन टेक्निक का यूज करते हो, इसीलिए जल्दी से मुझे वो टोकन को दे दो, नहीं तो ये जो पर्ल है इसको मैं तोड़ दूंगा और उसके बाद तुम यहाँ से गायब हो जाओगे। लेकिन तभी अपना जो एमसी होता है उस पर्ल को पकड़ लेता है और इसको देखे जो जियांगजी होता है कहता है अगर तुमने उस पर्ल को पकड़ भी लिया ना तब भी मैं इसको किसी भी टाइम पे तोड़ सकता हूँ। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उसको खुद ही तोड़ देता है। और इसे देखे जो जियांगजी होता है ना वो भी शौक हो जाता है कि साला इसने क्या कर दिया। और तो जो अपना एमसी है वो कहता है बहुत बातें कर ली, चलो तुम्हारे लिए इसे मैंने ही तोड़ दिया। और जो जियांगजी होता है वो कहता है तुम सच में रूथलेस हो, लेकिन जाओ मरो, आप इमोर्टल पगोड़ा बहुत ही जल्दी तुम्हारे ऊपर बैकलैश करेगी। और तभी हम देखते हैं अपने एमसी के बॉडी के साथ कुछ होने लगता है। और जो अपने एमसी है वो कहता है अच्छा तो यही है इमोर्टल पगोड़ा का रिजेक्शन, मेरी बॉडी तो जल रही है और ये बहुत ज्यादा पेनफुल भी है। और इसे देख के जो जियांगजी होते हैं हंसते हुए कहते हैं अब तो तुम जिंदा जल जाओगे। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है उसको एक चाटा मारते हुए कहते हैं क्या तुमने क्या कहा। और इससे जो जियांगजी होता है वो कहता है तुम जल के मरने वाले हो फिर भी तुम हिम्मत कर रहे हो मेरे से बात करने की। और उसका तो अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है मैं तुमको मार डालूंगा। तो तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ बहुत खेल लिया, अब इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। और उसका जो अपना एमसी है वो हेवनली फिनोमिना का यूज करता है जो कि उसको सेकंड मास्टर ने बताया था ताकि वो इमोर्टल पगोड़ा से बच सके। और उसका यूज करने के बाद जो अपना एमसी होता है वो कहता है जो ये हेवनली फिनोमिना है ये सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है क्योंकि इसने मेरे ऑरा को चेंज कर दिया जिससे इमोर्टल पगोड़ा फूल बन चुका है और इस वजह से अब वो मुझे यहाँ से नहीं निकाल रहा। और इसे देखिए जो जियांगजी होता है वो भी शौक होते हुए कहता है आखिरकार तुम्हारे फ्लेम्स कहाँ चले गए,
क्या अभी मोटल पकौड़ा तुमको दूर नहीं हटा रहा? लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है उसके पेट में एक पंच मारता है और जो जियांग जी है उसकी हालत खराब हो जाती है और कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम तो आज मरोगे। लेकिन तभी जो अपना एमसी है उसका एक और पंच मारता है और जो जियांग जी होता है वो उठते हुए कहता है आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि हम दोनों के बीच जो गैप है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। लेकिन तभी जो अपना एमसी है ना उसके पास धीरे धीरे आते हुए कहता है अब तुम मरोगे। और जो जियांग जी होता है वो कहता है मैं होली सन हूँ, फॉलन इमॉर्टल सेट का, क्या तुम्हें मुझे छूने का हिम्मत भी है? लेकिन तभी जो अपना एमसी है ना अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करता है और कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इससे कुछ फर्क भी पड़ता है कि तुम कौन हो? लेकिन जो जियांग जी होता है वो कहता है प्लीज जैनकी मत करो ऐसा, मैं गलत था इसलिए मुझे मत मारो। हम देखते हैं कि अपने एमसी ने उसका एक हाथ काट दिया था और तभी जो अपना एमसी है वो कहता है तुम्हें ना मानने का मेरे पास कोई रीजन नहीं है। और तभी जो जियांग जी होता है वो घुटनों में आके कहता है कि पापा, मैं तुमको पापा कहूंगा जैसे कि क्वीन ने कहा था। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है मुझे तुम्हारे जैसा घटिया बेटा नहीं चाहिए और उसके सीने में अपने तलवार को उतार देता है। और जो जियांग जी होता है वो कहता है क्या सच में तुमने सच में ऐसा किया? और तभी जो अपना एमसी है वो से कहता है वो जाकर उसके सुप्रीम बोन निकाल लो। और उसका जो वो होता है वो जाकर उसकी बॉडी में चेक करता है और वो शौक होते हुए कहता है कि क्या आखिर ये पॉसिबल कैसे है? और इस तरह से वो को शौक होता हुआ देख के जो अपना एमसी है वो उससे पूछता है क्यों कुछ गलत हुआ है क्या? और जो हुआ है वो कहता है मेरा सुप्रीम बोन जियांग जी के अंदर नहीं है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो भी कहता है कि क्या अगर तुम्हारा सुप्रीम बोन जियांग जी के अंदर नहीं है तो फिर कहाँ है? और तभी जो वो होता है वो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना तो कंफर्म है कि जियांग जी ने ही मेरा सुप्रीम बोन निकाला था और अगर ये इसके पास नहीं है इसका मतलब इसने किसी को दे दिया है। और जो अपना एमसी वो कहता है कि क्या आखिर ये किसे दे सकता है? और जो वो होता है वो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी इस प्लान को इतनी डीपली तरीके से बनाया है और जियांग जी को एक मोहरे की तरह यूज किया है वो सच में फॉलन इमॉर्टल सेट का कोई तो बड़ा इंसान है। और इस उनके जो अपना एमसी है वो कहता है इसके बारे में ज्यादा सोच के कोई पॉइंट नहीं है, हम इसको कल नहीं तो कभी ना कभी ढूंढ ही निकालेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम 5th लेवल पे चलते हैं। और उसके बाद वो तीनों वहाँ पे टोकन का इस्तेमाल करके वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और तभी हम वापस से बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे जो सेक्ट मास्टर होता है वो देखता है कि इमॉर्टल पगोड़ा बहुत ज्यादा चमक रहा है और इसको देख के वो कहता है मैंने आज तक कभी इमॉर्टल पगोड़ा को इतना ज्यादा इमिटेट होते हुए नहीं देखा था। और जो रेड होते हुए कहती है ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज से पहले कोई 5th लेवल पे नहीं पहुंचा था, लेकिन आज कोई पहुंच चुका है। और तभी जो सेक्ट मास्टर होता है वो कहता है 5th लेवल, मैंने हमेशा सोचा था कि ये बस एक लेजेंड है, एक कहानी है, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सच था। तभी हमारा सीन बाबा से इमॉर्टल पगोड़ा पे शिफ्ट होता है जहाँ पे ये तीनों एक मेंशन के पास आके रुकते हैं। और इस बड़े से मेंशन को देख के जो अपना एमसी है उसको भरोसा नहीं हो रहा होता और वो कहता है कि क्या मैं चीजों को देख रहा हूँ। और तभी जो वो होता है ना वो तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका होता है इससे और कहता है अच्छा तो ये 5th लेवल है, इसका ये जो स्टाइल है ये तो बहुत ज्यादा यूनिक है, ये मेरी पहली बार है जब मैं इस तरह की कोई अच्छी चीज देख रहा हूँ। और इधर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि सोचा था क्या एक मॉडर्न जमाने का विला, आखिरकार कौन है यहाँ पे टाइम ट्रैवलर जो कि यहाँ पे छुप के रह रहा था। लेकिन तभी जो हुआ होता है वो कहता है क्या हमें अंदर जाना चाहिए, ये खतरनाक तो नहीं? लेकिन जो अपना एमसी हो जाते हुए कहता है चलो चलते हैं, वैसे भी हमें अंदर ही जाना है। तो जो हुआ होता है अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है हमें डोर को तोड़ना होगा नहीं तो हम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन जो अपना एमसी है वो कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो बेल को बजाता है और बेल बजाते ही वो दरवाजा खुल जाता है। और इसको देखिए जो हुआ होता है वो कहता है यहाँ पे एक मैकेनिज्म है लेकिन मुझे कोई भी स्पिरिचुअल पावर महसूस नहीं हो रही। और उसकी बातों को सुनकर जो अपना एमसी है वो कहता है अब कोर्स तुम इसको महसूस नहीं कर सकते क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिकल डोर है। और ये सुनकर जो हुआ होता है वो कहता है कि क्या एक इलेक्ट्रिक डोर, आखिरकार ये इलेक्ट्रिक क्या होता है? लेकिन अपना एमसी उसकी बातों का जवाब नहीं देता और वहाँ पे कहता है क्या यहाँ पे कोई है, लेकिन कुछ जवाब नहीं आता। और जो हुआ है वो कहता है कोई जवाब नहीं, लगता है यहाँ पे कोई नहीं रह रहा। और तो जो अपना एमसी है वो साइड में देख के कहता है कि इम्पॉसिबल, जरा वहाँ पे देखो। और जो हुआ है वो कहता है कि अरे क्या ये स्पिरिचुअल हर्ब्स है? लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि अरे नहीं ये स्पिरिचुअल हर्ब्स नहीं है बल्कि ये वेजिटेबल्स हैं जैसे कि टमाटर, ककड़ी और बैंगन। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई बहुत टाइम से रह रहा है। और उसके बाद कुछ टाइम चला जाता है और हम देखते हैं ये लोग उस घर के दरवाजे के पास आते हैं। और जो हुआ होता है वो कहता है मैंने बाहर पूरी जगह सर्च कर लिया लेकिन मुझे किसी के भी रहने का कोई साइन नहीं दिखा। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो कहता है कि चलो फिर अंदर चलते हैं। और तभी जो हुआ है वो दरवाजा को खोलता है और कहता है कि क्या यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये खुला हुआ है। और उसके बाद वो अंदर जाते हैं जहाँ पे जो हुआ है वो कहता है यहाँ के जो डेकोर है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, आखिर ये किस तरह की जगह है? लेकिन तो जो अपना एमसी है वो कहता है चलो पहले आसपास हम कुछ क्लूज ढूंढ लेते हैं। और उसका जो अपना एमसी है वो चारों तरफ देखने लगता है जहाँ पे उसको टीवी भी मिलता है। और वो कहता है कि क्या यहाँ पे एक टीवी भी है और उसके साथ साथ सारे मॉडर्न फर्नीचर्स भी। ऐसा लग रहा है कि यहाँ का जो ओनर है वो या तो दोबारा अपने दुनिया में जाने में कामयाब हो चुका है या तो उसके पास एक गॉड लेवल का पावर हाउस है जिससे वो ये सब बनाने में कामयाब हो पाया। इसका मतलब यहाँ के ओनर से मैं मिल सकता हूँ। और तभी जाके ना और टेबल में रखे हुए कप को पकड़ता है और कहता है ये जो चाय है ये अभी भी गर्म है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी पर्सन रहता था वो अभी जस्ट ही निकला है। और अपना एमसी ये सब कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे हुआ आता है और कहता है यहाँ के सारे रूम्स बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब चीजों से भरी हुई है लेकिन मुझे कोई भी क्लू नहीं मिला। और उसका जो अपना एमसी है वहाँ पे बैठते हुए कहता है चलो यहाँ पे वेट करते हैं, जो भी यहाँ पे रह रहा है वो यहाँ पे तो आएगा ही। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआ और अपना एमसी मिल के वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं। और जो हुआ होता है वो कहता है
सीनियर ब्रदर ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है। आखिरकार ये कौन सी चीज है जिसमें हमें ये बंदर वाला चैलेंज कर रहे हैं। और जो अपना एमसी है वो कहता है ये है सन उकोंग, मतलब ये दोनों ब्लैक मिथ उकोंग खेल रहे थे। जो वो है वो तो कह रहा होता है लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, उसको मारो उसको मारो। ये तो बहुत ज्यादा फन है सीनियर ब्रदर, इवन तो कल्टिवेटिंग में भी इतना ज्यादा मजा नहीं आता। और इसी तरह से 3 घंटे बीत जाते हैं और जो चांग होती है वो कहती है रात हो रही है। और तो जो अपना एमसी है वो उठते हुए कहता है तुम दोनों यहाँ पे वेट करो, आज मैं तुमको अपने होम टाउन का खाना बना के खिलाऊंगा। और उसका जो अपना एमसी है वो हॉट पॉट बनाता है। और जो वो होता है वो कहता है कि सीनियर ब्रदर ये तो बहुत ज्यादा डिलीशियस है, आखिर इस डिश को क्या कहते हैं। और जो अपना एमसी है वो कहता है हॉट पॉट। और ये सुनते जो वो होता है वो कहता है लेकिन सीनियर ब्रदर आपने पहले कभी इस तरह का खाना क्यों नहीं बनाया। और जो अपना एमसी है वो कहता है इसलिए क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे इंग्रेडिएंट्स नहीं थे, लेकिन इस जगह पे वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हॉट पॉट बनाने के लिए। उसके बाद हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं जहाँ पे भाई ये लोग खाना पीना खत्म कर लेते हैं। और जो वो होता है उसका तो पेट पूरा भर चुका था और वो कहता है हाँ यार मैं तो पूरा फुल हो गया और यहाँ का ओनर अभी तक वापस नहीं आया। और तभी जो अपना एमसी होता है वो उठते हुए कहता है चलो फिर आज रात को यहीं पे रुकते हैं और देखते हैं कि कल क्या होता है। और उसके बाद हमारा सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे जो अपना एमसी है वो जागता और कहता है मैं भरोसा नहीं कर पा रहा कि मुझे दोबारा से मॉडर्न रूम में सोने का मौका मिला। और वो सामने देखता है जहाँ पे जो हुआ है वो अभी भी गेम खेल रहा था और कहता है अच्छा तो तुम रात भर नहीं सोए और ये खेल रहे थे। और जो हुआ है उसकी आंखों में गड्ढे तक पड़ चुके थे और वो कहता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा मजा आ रहा था इसलिए मैं रोक ही नहीं पाया अपने आप को। लेकिन तभी जो जियांग होती है वो कहती है यहाँ पे कुछ साउंड आ रहा है। और जो अपना एमसी वो कहता है फाइनली वो वापस आ गया। और जैसे ही बाहर का दरवाजा खुलता है वहां से एक बूढ़ा अंदर आता है और कहता है अच्छा तुम्हारे यहाँ पे गेस्ट आए हैं। और जो अपना एमसी होता है इसको देख के कहता है ये गेटअप मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और तभी वो जो बूढ़ा होता है वो कहता है अरे अरे कोई बात नहीं तुम्हें जहां मर्जी वहां पे सो, जो खेलना है वो खेलो, जो करना है वो करो। लेकिन तभी अपने एमसी को दिखता है और कहता है कि पहले जेड का शराब। और वो जो बूढ़ा होता है वो कहता है कि अरे हाँ तुम्हें पीना है तो तुम पी सकते हो। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और उसको धीरे से कहता है अंधेरी गलियों में मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। और ये सुनते हुए जो बूढ़ा होता है वो अजीब सी शक्ल बना के कहता है तुम्हें क्या हुआ। और तभी जो अपना एमसी होता है फिर से कहता है सफेद ड्रैगन घोड़ा वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। लेकिन वो जो बूढ़ा होता है वो कहता है जो ड्रैगन हॉर्सेस है वो बहुत टाइम पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और जो ड्रैगन क्लैन है वो उनको बहुत ही ज्यादा वाहियात चीज मानते थे। और ये सुनते जो अपना एमसी है वो शौक होते हुए कहता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, इसे तो कुछ भी नहीं पता। लगता है अपना एमसी उसको अपने दुनिया के कुछ मूवीज के नाम या ऐसा ही कुछ बता रहा है। उसको लग रहा है कि ये बूढ़ा ही यहाँ का मालिक है, बस अभी रह के कपड़े चेंज कर लिए साले ने। और उसके बाद हमारा संकट होता है और हम इमोर्टल पगोड़ा के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे 3 एल्डर खड़े थे। एक कहता है इमोर्टल पगोड़ा का ट्रायल खत्म हो चुका है और सारे डिसाइपल्स बाहर आ रहे हैं और अगर ऐसी बात है तो फॉलिन मोटर सेट के पास कोई भी रीजन नहीं है हमें बाहर रखने का, तो चलो जाके देख के आते हैं। और जो दूसरा एल्डर होता है वो कहता है कि हाँ चलो जाके देख के आते हैं कि आखिरकार हमारे जो 4 मेजर सेक्ट्स हैं उनके डिसाइपल्स को कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। और तभी उनमें से एक एल्डर को पता चलता है कि उनका जो स्टूडेंट था त्यानविन जिसको कि अपने एमसी ने जस्ट पेला था वो खत्म हो चुका है। और जो दूसरा एल्डर होता है वो कहता है कि क्या हमारे जो 4 मेजर सेक्ट्स हैं उनके डिसाइपल्स को कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं और उनको इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम वापस इमोर्टल पगोड़ा के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे जो हुआ होता है वो कहता है कि हम आपके बारे में जान सकते हैं सीनियर कि आखिरकार आपका नाम क्या है और ये जगह कहाँ पे है। और वो जो बूढ़ा होता है वो कहता है कि हाँ ये माउंटेन के पीछे माउंटेन है और मेरा नाम है एगलर। और सुनते जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या एगलर, क्या ये तुम्हारा नाम है, तुम सीरियस तो हो। और जो एगलर होता है वो कहता है कि मुझे मछली पकड़ना पसंद है और मैं बूढ़ा हूँ और ये जो टाइटल है ये मेरे मास्टर ने मुझे दिया था जो कि मेरे स्वभाव से फिट होता है। और ये सुनते जो अपना एमसी है वो कहता है कि मास्टर इसका मतलब आप इस घर का ओनर नहीं है। और वो कहता है ऑफकोर्स नहीं, मैं तो बस इस घर का देखभाल कर रहा हूँ। और जो अपना एमसी है वो कहता है तो आखिरकार इस घर का मास्टर है कौन। और बूढ़ा होता है वो कहता है कि मास्टर वो इमोर्टल है, इमोर्टल्स के भी ऊपर इमोर्टल है, इस वर्ल्ड के सबसे बड़े बीइंग है। और ये सुनते जो अपना एमसी वो कहता है आखिरकार वो है कहाँ पे, मुझे उनसे मिलना है। और जो एगलर होता है वो कहता है मुझे नहीं पता, वो किसी अननोन जगह पे गए हैं जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता। और जो अपना एमसी है वो कहता है तो आखिरकार वो वापस कब आएंगे। और वो जो एगलर है वो कहता है शायद कुछ सालों में या कुछ डेकेड्स या शायद सेंचुरीज चले जाए। और जो अपना एमसी है वो कहता है ठीक है सीनियर, अगर आपके मास्टर आए तो उनको मेरी तरफ से कुछ कह देना। और ये सुनते ही जो एगलर है वो कहता है ठीक है आप मुझे बता सकते हैं। और जो अपना एमसी है वो कहना बस उनसे ये कहना कि ओल्ड नर्सिंग होम से कोई आया था। और ये सुनते ही जो एगलर होता है वो कहता है क्या कोई ओल्ड नर्सिंग होम से, इसका मतलब तुम ओल्ड नर्सिंग होम से हो। और उसके बाद ना वो एक डब्बा लेके आता है और कहता है कि जो मेरे मास्टर है वो बहुत ज्यादा ओमनिशियस है, उनको पहले ही पता था कि ओल्ड नर्सिंग होम से कोई आएगा इसलिए वो तुम्हारे लिए ये छोड़ के गए हैं। और उसको लेते हुए जो अपना एमसी वो कहता है इसके अंदर है क्या। और जो एगलर है वो उसको हंसते हुए कहता है मेरे मास्टर ने जाने से पहले कहा था कि ओल्ड नर्सिंग होम से कोई आया है तो उसको ये दे देना। और हाँ ये चीज भी याद रखना कि इसको इमोर्टल पगोड़ा से बाहर जाने के बाद ही खोलना है। और उसका जो अपना एमसी जियांग और वो होते हैं ना वो तीनों के तीनों उस बूढ़ा को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि ठीक है सीनियर हम लोग अभी चलते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग इमोर्टल पगोड़ा के बाहर टेलीपोर्ट होते हैं जहाँ पे जो हुआ होता है वो कहता है सब लोग यहाँ से दूर हटाओ, ऐसा लग रहा है कि हम लास्ट हैं जो यहाँ से टेलीपोर्ट हो रहे हैं।
और ये लोग जैसे ही बाहर आते हैं वैसे इमोर्टल पगोड़ा चमकने लगता है। इसको देख के जो हुआ होता है वो समझ नहीं पाता और कहता है कि आखिरकार इमोर्टल पगोड़े के साथ ये क्या हो रहा है। और जो अपना एमसी है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि ये गायब हो रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं वो जो इमोर्टल पगोड़ा है वो देखते ही देखते वहां से गायब हो जाता है। और जो सेक्ट मास्टर है वो कहता है इमोर्टल पगोड़ा जिसने काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज दी वो फाइनली आज डिसअपियर हो गया। और तो जो रेड होती है वो कहती है चैन की और बाकी तो इतने लेट बाहर आए हैं, ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने अंदर कुछ अनएक्सपेक्ट हार्वेस्ट किया है। और तभी हम हो को देखते हैं जो कि घबराते हुए कहता है वो सीनियर एंगलर अभी भी इमोर्टल पगोड़ा में है, राइट। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो कहता है जो 5th लेवल है वो इमोर्टल पगोड़ा के अंदर नहीं है, बल्कि इमोर्टल पगोड़ा एक पैसेज है जो कि दूसरे लोकेशन में कनेक्ट करता है। और वैसे भी उन सीनियर ने कहा था कि वो ऐसी जगह पे रहते हैं जिसको कहा जाता है माउंटेन बियॉन्ड दी माउंटेन। और ये लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जो बाकी सेक्ट के एल्डर्स होते हैं ना वो अपने एमसी के ऊपर हमला करते हुए कहते हैं चैन की तुमने हमारे साउदर्न गेट के जो प्राइड है त्यामिन उसको मार डाला, तुम मरना डिजर्व करते हो। और जो दूसरा एल्डर होता है वो कहता है तुमने हमारे यहाँ के सारे मेल डिसाइपल को छिनारों में बदल दिया, तुम सच में बहुत ज्यादा रूथलेस हो, तुमको आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और उसके साथ साथ बाकी जो 4 मेजर सेक्ट के डिसाइपल्स होते हैं ना वो भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशन लगा रहे होते हैं कि इन्होंने उसको कंट्रोल किया फलाना ढिमकाना। और जो वो होता है वो कहता है तुम लोग बस यहाँ पे डरते हो क्योंकि तुमको हार मंजूर नहीं है। और इस सब चीज को होते हुए रेड और सेक्ट मास्टर दोनों देख रहे थे। और जो रेड होते हैं वो कहती है ऐसा लग रहा है कि फॉलन इमोर्टल सेक्ट के अंदर किसी ने ट्रबल क्रिएट कर दिया है। सुंदरी जो सेक्ट मास्टर होता है वो वहाँ पे जाते हुए कहता है मैं इसको अपने आप ही हैंडल कर लूंगा। और तभी हम वापस अपने एमसी की तरफ देखते हैं जहाँ पे एक बंदा कहता है चैन की तुम्हें अपनी औकात जाननी चाहिए, अपने आप को हमारे सामने मार डालो ताकि तुमको एक क्विक डेथ मिल सके, नहीं तो हम तुम्हें बहुत ही बेरहमी से मारेंगे। और ये सुन के जो अपना एमसी वो कहता है हाँ कुत्तों का झुंड, आखिर तुम कितना ही भौंकोगे। और ये सुनते ही वो जो डिसाइपल्स होते हैं वो भी अपने एमसी की तरफ हमला करने के लिए आते और कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी ज्यादा एरोगेंट बनने की, आज तुम बिल्कुल भी नहीं बच सकते, आज हम तुमको मार ही डालेंगे। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो भी अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है अपना भोगना बंद करो, अगर तुम्हारे अंदर गट्स हैं तो आके मेरे ऊपर अटैक करो, जरा मैं भी तो देखूं आखिरकार किसमें हिम्मत है मुझे फॉलन इमोर्टल सेक्ट में मारने की। और इसी के साथ अपना ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। और जैसे कि हमेशा हम लास्ट में करते हैं ये रही पिछले वीडियो की सबसे ज्यादा बेस्ट कमेंट जिसको लिखा है आसाद आसाद ने, आई होप मैं अच्छे से नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और उसने लिखा है ब्रो योर एक्सप्लेनेशन इज ऑलवेज नेक्स्ट लेवल, कीप इट अप, मच लव। थैंक्स ब्रो इतना प्यारा कमेंट कर लिए। और हाँ अगर तुमको भी चाहिए कि मैं तुम्हारा भी कमेंट मेंशन करूँ तो हाँ कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख देना। और प्यारा सा कमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी भर भर के तारीफें करो, तुम कुछ भी, अगर वो कमेंट मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगा तो मैं उसको पिक करूंगा। और हाँ ये कमेंट में अंडी वंडी संडी करना बंद कर दो सालों, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और हाँ चलो ज़्यादा टाइम को बर्बाद नहीं करते, अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यारा से कमेंट कर दो और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।